सुबह की राम राम मित्रों। और आपका अपना यूट्यूब चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई है और मूसलाधार जिसे कहते हैं, वो भी फुल नाइट। लगभग 11:30 बजे से जो स्टार्ट हुआ है तो पानी कंटिन्यू अभी 7 बजे तक सुबह गिरा है। और हमारे छत में पानी पूरी तरह से भर गया था, क्योंकि मैं बहुत सफाई से रख रही हूँ। उसके बाद भी कुछ सूखी पत्तियाँ और कुछ हरी पत्तियाँ जो हैं वो झड़ करके जा कर के ड्रेन होल पे फंस गई थी। तो हमारा पानी जो है अब बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और यहाँ से ओवरफ्लो के सीढ़ी से भी नीचे बह रहा था। पर चूँकि 2 दिन से मुझे फीवर है तो मैं रात में तो नहीं आई मित्रों। सुबह आकर के 2 घंटा काम करके जा चुकी हूँ इधर उधर करके। और क्या ही बोलूँ, अब अपना काम है तो अपने को तो करना ही है ना। और साथ में क्या है कि कोई हैंड भी नहीं है इस समय मेरे पास, और हस्बैंड भी नहीं रहते हैं जो आके थोड़ा पानी वानी निकाल देते। तो वो भी वीकेंड में आते हैं, सैटरडे संडे को। तो क्या है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज मेरे यहाँ पानी इतना ज़्यादा ये भर गया था कि मेरी हिम्मत नहीं थी निकालने की, और पूरे सब तरफ पानी भरा हुआ था। वहाँ पे ड्रेन होल में फंस के करीब मतलब इसमें जो गैप है और हाइट है और ढलान है, सब मिला के 6 इंच से ऊपर पानी भरा हुआ था। ही तो जो 6 इंच की हाइट वाले गमले हैं ना, वो पूरा डूबे हुए थे। हाफ में इधर ढाल ऊपर तरफ है तो इस तरफ नहीं, उस तरफ से पूरे डूबे हुए थे। तो सब करके गई हूँ। थोड़ा सा पानी अभी ढला है तो वही मैं कह रही थी कि देखिए, इधर मैं जो मित्र हैं ना, देखते हैं हमारे रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं, तो शेड देख करके उनको लगता है कि यहाँ पर शेड की वजह से इसको नेचुरल एयर, लाइट और रेन वाटर नहीं मिलता होगा। तो मैं और भी दिखाई हूँ, आज भी एक बार दिखा दे रही हूँ कि आज देखिए कितने अच्छी तरह से ये पूरी तरह से पानी से नहा गए हैं। एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो कि छूटा हो, और गमले भी देखिए, गमले को भी आप देखिए और कॉडेक्स को देखिए, सब गीले हो गए हैं। मतलब वहाँ तक उनको पानी भरा हुआ था और कंटिन्यू पानी में भर जाता है, लेकिन एक भी गमले में पानी रुका हुआ नहीं है। सभी पानी बहुत अच्छे से ड्रेन आउट हो रहे हैं। सभी जो पौधे हैं वो इसी तरह से पानी से पूरी तरह से, चाहे वो सेंटर में हो चाहे किनारे किनारे लगे हों। और अभी तो मैं उठा के बस यूँ ही इधर से उधर कर रही हूँ मित्रों, तो सारे प्लांट्स आपको जिग जैग दिखेंगे। थोड़ी सी इन पे मेहनत करनी है, नहीं हो पा रही है। और यहाँ तक के पानी मेरा आया है, देखिए। इस तरह से पानी सबको मिला हुआ है, रेन वाटर। तो बारिश का पानी इनको पर्याप्त मिलता है, और इसी प्रकार से मेरे इस एरिया में धूप भी बहुत अच्छा आता है। अब ये बीच बीच के जितने पानी है बहुत ज़्यादा भर गया था ना, तो वो सब झड़ करके गिर के किनारे के हैं, सब बह के इस तरह से आकर के अभी गंदगी मची हुई है। थोड़ा सा 1-2 घंटे और सूख जाएगा तो मैं आज इस पे काम करूँगी और इनको साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है मित्रों। जिधर से मैं पूरा पानी निकाली हूँ ना, उधर भी कुछ पानी रुक गया है। पानी का बहाव है, लेकिन क्या है, कचरे और गमले रखे रहते हैं ना, तो उनका फ्लुएंटली जो बहाव है वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी रुक जाते हैं। तो इस तरह से सारे तरफ आपको आज पानी ही पानी दिखाई देगा मेरे यहाँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और धूप तो निकल रहा है, लेकिन उतना धूप नहीं है कि सुखा दे। और बादल भी साफ़ नहीं लग रहा है, अभी भी पानी गिरने के आसार नज़र आ रहे हैं। अब गिरेगा तो ठीक है मित्रों, बारिश में तो पानी गिरता ही है। बस हम गार्डनर लोगों का काम बढ़ जाता है, क्योंकि हम सारे और बाकी जो हमारा शेड्यूल वर्क रहता है और जो पेंडिंग वर्क है वो छोड़ करके हमको इसमें लगना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में यदि हम बाहर रहते हैं ना, तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है। ये ऐसे पौधों को छोड़ करके गए हैं, तो अगर हमारे मतलब छत में पानी भर गया तो बिल्डिंग को भी नुकसान करता है, पौधों को भी नुकसान करता है। और चलिए, अब नुकसान और फ़ायदे की बात तो हम करते ही रहते हैं। चलिए आप लोगों को कुछ फ्लावर्स दिखा दूँ। यहाँ पर एक पीले कलर का खिला हुआ है, बहुत सुंदर दिखता है, देखिए। पानी लगातार पड़ा है तो ये देखिए पानी इस तरह से झड़ रहा है, अंदर अंदर तक पानी पड़ा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी गिरा है। ये देखिए, ये खिला है नया, ये देखिए पानी पूरा भरा हुआ है। इस तरह से आते हैं तो हल्के हल्के हाथों से इनको निकाल दीजिए। फ्लावर दिखाऊं तो बहुत खूबसूरत है, देखिए, बहुत ही प्यारा दिखता है। अब इसकी आईडी तो मुझे नहीं मालूम है बहुत सारे फ्लावर्स की मेरी, लेकिन इसमें बंच में फूल आते हैं। ये देखिए, यहाँ भी कली बनी हुई है। इसके दूसरे ब्रांच को देखिए तो यहाँ भी कली बना हुआ है, और जो ये है जिसमें नहीं बना है, इसमें कलियाँ बन रही हैं। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग होगा तो अच्छा लगेगा।
और एक ये कलर है जो बहुत प्यारा दिखता है। इसकी कली का साइज़ देखिए, ये हल्का सा पीच गुलाबी है, ये प्योर मतलब नहीं है, खुलेगा तब इसका कलर पता चलेगा। और इनकी आईडी भी मुझे लिखते जानी है, इस तरह से दिखाई देगा, बहुत सुंदर है कलर। और एक जो मेरा फेवरेट कलर है वो इस तरफ खिला हुआ है, देखिए ये भी पानी से भरा हुआ है। इसका कलर बहुत प्यारा दिखता है मित्रों, इसकी खूबसूरती का तो मैं क्या ही बात बयां करूं। इस तरह से डार्क पैटर्न रहता है, नीचे का पहला जो पेटल रहता है पहली लाइन का इस तरीके से, और ये मल्टी लेयर है, इस तरीके से आता है और प्योर बैगनी है अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो। और इतना खूबसूरत दिखता है। और ये इसके स्टार्टिंग पेटल हैं जो बिल्कुल डार्क होकर के इस तरह से एक घेरा बनाते हैं, और उसके अंदर फिर ये फूल खिलता है इस तरीके से। और ये ट्रिपल लेयर है, बहुत सुंदर दिखता है, ट्रिपल या 4 लेयर है। जब अच्छे से खिलेगा, ये 2 और कली बनी हुई है, देखिए कली से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाहरी पेटल का उस तरह से कलर होता है और अंदर के पेटल का इस तरह से लाइट कलर होता है, और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसको जब मैं देखी थी ना, एक कली सूखा हुआ फूल मिला था मुझे, सूखा हुआ फूल दिखा था, और मैंने तुरंत इसे रख लिया था कि नहीं मुझे तो ये लेना है। ऐसा कभी हो जाता है, और इसी वजह से हमको अच्छे फ्लावर्स कलेक्शन हमारे कलेक्शन में आ जाते हैं। जो एक बार में नज़र में आ जाता है ना, तो वो भा जाता है तो भा जाता है। और उसी में अगर हम लेते हैं, तत्काल ले लेते हैं, तो हमारे कलेक्शन में कुछ जो एंटीक कलेक्शन कह सकते हैं या स्पेशल कलेक्शन वो शामिल हो जाता है जाने अनजाने में। उसे मैंने चलते चलते देखा था, उस प्लांट को नर्सरी में आया हुआ था, एक साथ बहुत सारे पौधे आए थे, और मैं सोच के गई थी कि नहीं मुझे पौधा नहीं लेना है, मेरे पास पर्याप्त है, और फिर भी मैं उसे ली थी। अब मेरे पास साल भर हो गया उसे। और ये एक ये पर्पल कलर का है, बिल्कुल डार्क पर्पल, यहाँ पर हल्का सा रेडिश पिंक रहता है, और ये डबल पेटल में ही, डबल लेयर में आता है, सॉरी। और ये देखिए इस तरह से अभी कंटिन्यू बारिश में, ये आम बात है। और हमारा रेड वाला भी नहीं खिल पाया है, और पानी सब में भरे हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप आते हैं तो इस तरह से पानी को झड़ा दीजिए, क्योंकि सब में देखिए कलियाँ बनी हुई हैं, वो ख़राब हो जाएंगी। एक भी ब्रांच ऐसा नहीं है जो खाली है। ये भी यहाँ पर एक नया खिल रहा है, देखिए ये जो पिंक कलर का आता है ना, लोटस पैटर्न है एक्चुअल में। ये देखिए ख़राब हो गया है, इसको तो मैं निकाल ही दूँगी, एक हाथ से नहीं होगा। लोटस पैटर्न पे आता है, ये पिंक और वाइट है। इसके भी तीनों ब्रांच में, तीनों चारों ब्रांच में फूल आ रहे हैं। तो बस मित्रों, आज तो काम ही काम है बहुत सारा। बस ये कुछ फ्लावर खिले हुए थे तो लगा मैं आप लोगों से शेयर कर लूं। और पानी है, बहुत कीचड़ है, मेरे पास ही नहीं सभी के पास। और वैसे तो हमारा निवास स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़ है, जो कि भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो बीचों बीच आता है। मतलब हम लोग भारत में कहना चाहिए मध्य भारत के निवासी हैं। तो मध्य भारत की एक खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, और गर्मी अब पड़ रही है लेकिन ठंड और जो बरसात है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे और जगहों पे होता है जहाँ बारिश की जगह है, उत्तर भारत को ले लीजिए, पूर्वी भारत को, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती है, कम होती है। तो ऐसा है कि जैसा जैसा जगह में रहते हैं वैसी आदत हो जाती है। तो कंटिन्यू इस समय हमारे इस सत्र में जो बारिश है ना, वो न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि औसत जो बारिश है उससे हमारे यहाँ 60%, अभी 8 दिन पहले मतलब जो कंटिन्यू बारिश हो रही थी उसके बाद जो न्यूज़ आया था उसमें था कि 50% से ज़्यादा मतलब 60% एवं हमारे यहाँ मिलीमीटर में बारिश को दर्ज किया गया है। तो उतना ज़्यादा बारिश इस बार हुआ है, और हो रहा है जब तो लगातार हो रहा है इसी तरह से। अभी एक चीज़ अच्छी बात है, जो अभी इधर इस तरफ बारिश हो रहा है ना, इसमें बारिश होकर के रुक जा रहा है। जैसे रात भर बारिश हो रही है और सुबह इस तरह रुक गया है। अब हम बारिश होने के अभी तो आसार हैं, लेकिन अगर ये बारिश नहीं होती है तो हमारे लिए एक अच्छा है कि जितना रात भर में बारिश हुआ है उतना पौधों का जो पानी है वो झड़ जाएगा, सूख जाएगा, तो इनको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। हवा में जो इनके ऊपर जो फंगस आने की संभावना है, हवा से सूख जाएंगे तो वो फंगस की संभावना कम हो जाएगी। और इस तरह से सारे मेरे प्लांटर्स रखे हुए हैं, इस तरफ रखी हूँ तो सबको, और सभी के जो छोटे छोटे पाँव वाले प्लांटर्स हैं वो इस तरफ हैं, और जो नहीं है उनमें मैं छोटी छोटी पत्थर लगा करके उनको टेढ़ा कर दी हूँ। चाहे वो कोई सभी प्लांटर हो, सबको मैं हल्का हल्का पत्थर से ऊंचा करके रखी हूँ, जैसे ऐसे, ताकि इनको नीचे ड्रेन होल से एयर और एयर सर्कुलेशन इनका होता रहे, जड़ को हवा मिले, मिट्टी भी और पानी भी वहाँ से आसानी से झड़ जाए। और ये जो मैं अभी सीडलिंग की थी 2 दिन पहले, और इसका मैं वीडियो बनाई थी, देखिए इसमें भी जर्मिनेशन चालू हो गया है।
सभी सीड्स का जर्मिनेशन जो होता है एक साथ नहीं होता मित्रों, इसमें 2-3 फलियों के हैं अलग अलग, और जैसे जैसे हैं वो उग रहे हैं। सबका स्पीड, सबका कितने दिन में उगेंगे ये एक जैसा नहीं होता। कोई 4 दिन में लेता है, कोई 8 दिन में लेता है, किसी को 10 दिन भी लगता है। सेम ही बीज इसमें भी हैं, देखिए सीडलिंग्स के अलग अलग। मैं जो सीड पॉट होते हैं ना उनको अलग अलग लगाती हूँ। इसमें एक सीड पॉट के बीज हैं, तो देखिए इसमें ज़्यादा जर्मिनेशन रेट जल्दी हो गया है। मैंने आपको नीला नीला दिखाई देगा, वो हल्का सा मैं उसमें फंजीसाइड साफ मिला करके उसको हल्का सा कर दी थी। अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा प्रिकॉशन के नाम पर चलो सावधानी बरत लेते हैं करके, तो इस वजह से आपको नीला नीला दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी काफ़ी हो रहे हैं। अब बीजों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अरेंज तो नहीं किया है, एक ही जगह कहीं पर लड्डू के जैसे ऐसे जग रहे हैं। अब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको अलग कर दूँगी। और इस तरह से सारे निकल रहे हैं, फूट रहे हैं। देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हमारे पास सीडलिंग्स तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से चल रहा है मित्रों, और सभी तरफ पानी ही पानी है। अब क्या ही दिखाऊं आपको, बिना पानी के रीता हो। और ये एक बहुत अच्छा अरेलिया का प्लांट था जो कि ख़राब हो गया। तो धूप और गर्मी, बरसात, ठंड, इसमें कुछ ना कुछ प्लांट जैसा उनका नेचर रहता है उसके हिसाब से सर्वाइव कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो ख़राब भी हो जाते हैं। एक सीडलिंग की ट्रे जो ख़राब हुई थी, इसमें बहुत घने से सीडलिंग्स लगे हुए थे, इसमें के आधे से ज़्यादा सीडलिंग ख़राब हो गए। ये दूसरी तरफ रखा हुआ था वहाँ पर, अभी मैं इसको यहाँ पर रखी हूँ। और बाकी तो बस इसी तरीके से चल रहा है। इधर से देखेंगे तो पूरा पानी भरा हुआ था। जो थोड़ा सा ऊंचा जगह है वो बस पानी से सूखते जा रहा है, और बाकी अभी पूरा जलमग्न है। लगातार 1-1.5 घंटे काम करने के बाद मैं नीचे उतरी हूँ, तब ये पोजीशन है। और जो पौधों को मैंने डाउन कर दिया है, प्लांटर्स को, वो मेरे लिए फ़ायदे का है। अब पानी इसमें नहीं भर रहा है क्योंकि अभी लगातार पानी है और मैं इनको रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। इनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। इनको रिपोर्टिंग के साथ साथ अब बोगनविलिया को मैं प्रूनिंग भी करूँगी, और इनको थोड़ा सा खाद पानी भी देना ज़रूरी है। और इस तरफ एक पेरी बेबी रेड फिर खिला है, देखिए बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगता है। और जो कली दिखाई थी कल शाम को, वो देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर हो गए हैं। और फ्लावर की वजह से ये पूरी तरह से गिर के हमारे इस मैंगो है मियाजाकी, उसके ऊपर जा कर के टिक गए हैं। देखिए कितना प्यारा फूल है। अगर एक साथ आपको दिखाऊं तो, अगर टूट गया, इसकी स्टिक बहुत कमज़ोर होती है मित्रों, टूट गया है। इसे मैं अब जा कर के भगवान को अर्पण कर दूँगी आज फूल। और एक और है जो झुका हुआ है, ये झुका हुआ है, और वो तो छुई तो टूट गया, ये वाला ये टूट गया है, ये देखिए। और ये अच्छा है, ये झुक के अभी यहाँ टिका हुआ है पत्तों में इस तरीके से। और इसे मुझे लटकाना पड़ेगा यहाँ मैंगो में, काम करके जाऊँगी तब इसे ले जाऊँगी। बहुत खूबसूरत से खिले हुए हैं, देखिए बड़े बड़े। और ये 2 वाटर लिली भी खिले हुए हैं, और जिस पे छोटे छोटे से हनी बी टाइप के दिख रहे हैं, आए हैं, और ये हमारे नेचुरल पॉलिनेटिंग का काम करते हैं। इस तरफ भी पूरा पानी भरा हुआ है मित्रों, ये झाड़ू से मुझे फेरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, गमले की वजह से है, या हल्की सी अलगी वगैरह सब आ गया है, तो पानी यहाँ पर का सूख भी नहीं पा रहा है। और उधर से धीरे धीरे आ रहा है कि क्या है, एक साइड से साफ़ की हूँ तो ये भी मुझे अच्छे से अभी साफ़ करना पड़ेगा। और बाकी सभी पौधे बहुत अच्छे से भीगे भागे से हैं और खूब अच्छा हैं, और इनकी ग्रोथ अभी देखते ही बनेगी। इसमें मैं एक अलग वीडियो आपको शेयर करूँगी काम करके। एक बहुत अच्छी आपको मैं अरेबिकम और ओबिशम को लेकर के एक वीडियो प्लान कर रही हूँ, तैयार कर लेती हूँ तो आपके बीच आ जाएगा वो। और यहाँ पर के जो सीडलिंग्स हैं वो अच्छे हैं। इतनी बारिश में यहाँ तक पानी नहीं आया है, पानी पड़ा है इधर, लेकिन ठीक है, ये ठीक है। एक बार सुधर जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे मित्रों। और इसको अभी मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी, अब इनको मैं करूँगी सितंबर में, अभी नहीं करूँगी। और ये थनबर्जिया का प्लांट है, ये ब्लू कलर का है, मॉर्निंग ग्लोरी। फ्लूर इसमें भी आ रहे थे लेकिन नहीं आ रहे हैं, पुराना है, बहुत घना हो गया है। तो बस मित्रों यही है। उधर भी और लोटस खिला है। लोटस का बस साइज़ अभी बहुत अच्छा निकल रहा है, इतना बड़ा बड़ा साइज़ निकल रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं। जिसको देखो वही बहुत बड़े बड़े साइज़ के खिल रहे हैं। और बाकी कुछ लोटस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, उसमें इंजेक्ट्स ने अटैक कर दिया है उसमें सब में, तो पूरा पत्ती जाली कर दिए हैं। और उसको मैं पूरा साफ़ करूँगी। वो दूसरी साइड वाले में है, उस तरफ का पूरा ख़राब हो गया है, इस तरफ के ठीक हैं। तो वो चल के इधर आके हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचाएँ, उसके पहले ही उनको पूरी तरह से मुझे साफ़ करना है। और
जो फ़ायदे की बात कर रही थी वो ये है कि पत्थर टिकाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, देखिए मैं सारे अपने गमले में पत्थर टिका रखी हूँ, पत्थर के सहारे उनको टेढ़ा कर दिया है, डायरेक्ट सरफेस में वो नहीं है। तो ये चीज़ आप रहो या नहीं रहो, घर में हो तब तो आप हटा करके उनको चेक कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन बाहर गए हैं तो दिक्कत होती है। तो इस तरह से जो उठे हुए हैं ना, तो इससे कितना भी पानी भर जाए हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। आप कंटिन्यू देखें, मैं अपने सारे ही प्लांट्स जो इस तरह से रखे हुए हैं सबको मैंने उठा दिया है, थोड़ा 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 पत्थर की सहायता से उठा के रखी हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि सभी मेरे पाँव वाले नहीं हैं गमले, तो मैंने इस तरह से उठा दिया है ना, तो हमारा पानी जो है वो झड़ जाएगा, झड़ भी जाएगा ड्रेन होल से, और ड्रेन होल से हल्का सा उनको एयर भी मिलता रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि प्लांट को नुकसान नहीं होगा। इस तरफ से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। स्टेम रॉट कहीं दिखा है तो उनको मैं साफ़ करके सेफ करते जा रही हूँ। तो इस तरह से सारे प्लांट्स अभी चल रहे हैं बारिश में। और इस तरफ के भी मैंने बड़े जो प्लांटर्स हैं ना मेरे, जो ज़मीन पे रखे हुए हैं फर्श पे, मैं उसको भी टेढ़ा कर दी हूँ मित्रों। आप देखेंगे तो ये सब टेढ़े टेढ़े से रखे हैं, इसके नहीं, इस ज़मीन वाले ये सब पत्थर से रखे हुए हैं, नीचे टेढ़े हैं, सबको मैंने टेढ़ा कर दिया है और सब इसी वजह से अच्छे से चल रहे हैं। इस तरफ कोई पानी रुका हुआ नहीं है, गमले बिल्कुल टेढ़े होके रखे हैं। तो इस तरह से आप पत्थर अभी भी अगर आप टिका करके अपने प्लांटर को टेढ़ा नहीं किए हैं ना, तो अभी तो बारिश का पूरा मौसम है मित्रों, वो आप उसको टेढ़ा कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा है। बार बार हमको उसको आकर के चेक करना नहीं पड़ेगा, मतलब कि पानी रुका है कि नहीं रुका है। वो ढाल रहता है और हवा मिलता है, तो नीचे के ड्रेन होल से भी उनको हवा मिल जाता है और पानी भी अच्छे से निकल जाता है, और उसमें पानी होल्ड नहीं हो पाता। एक साइड से निकल के जो भी उनको ड्रेन होल मिलेगा, एक साइड डाउन पोर्शन में, वहाँ से पानी धीरे धीरे होके झड़ जाएगा। तो बस यही कुछ सावधानियाँ हैं और उपाय है, और बारिश का तो वेलकम करना ही है ना। हर सीज़न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर सीज़न का अपना इम्पोर्टेंस है, और वो हर सीज़न हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कुछ ना कुछ सौगात लेकर के आता है। और हमारी प्रकृति एक ही मौसम पे नहीं चल सकती, तो हमें प्रकृति के साथ चलना है और प्रकृति के साथ में ढलना है। तो इस मौसम का भी हम लोग वेलकम करें, आनंद उठाएं विदाउट कोई टेंशन। और अभी जो हमारे जो अडेनियम्स हैं, इनके आपको कॉडेक्स का तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं मित्रों, और बहुत अच्छा। कोई कोई प्लांट का जो कॉडेक्स है ना, वो तो बहुत ही अच्छा हुआ है। उसकी जिक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। चलिए, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और इतना आप लोगों का जो साथ मिल रहा है, आप देखते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद मित्रों।